ठीक है, वो आदमी 60-65 साल में मर गया। अब वो लड़की 12-13 साल की लड़की थी, वो 10-12 साल में और बड़ी होगी क्या 22-25 साल की होगी। 22-25 साल की लड़की अभी अपने कह सकते हैं जीवन में अब आगे बढ़ने की उम्र में आई ही थी। वो पति मर गया। मरना ही था, स्वाभाविक था, क्योंकि उस पति बहुत एज गैप बहुत ज्यादा होता था ना। तो इस चक्कर में क्या होता था ना, इस चक्कर में क्या होता था, अब ये बोलते थे कि अब ये लड़की जीवन कैसे जिएगी, ये वो सारा सब कुछ, और इसके लिए क्या है, इसको भी इसी के साथ में इसकी चिता पे लेटा दिया जाए। 8th क्लास की एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, विडो इमोलिशन के साथ में मतलब एक वो बताया गया है, एक किसी ब्रिटिश, मतलब जैसे जिस सोसाइटी में हो रहा होता है, जिस सोसाइटी में, जैसे अगर आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में भैया गणेश जी बैठाते हैं, गणेश जी की झांकी निकलती है, हमारे लिए बहुत कॉमन है कि लोग नाच रहे हैं और झांकियां निकल रही। कोई फॉरेनर जब देखेगा तो अरे वाह क्या चीज है। तो वैसे क्या होता है, सती प्रथा जब हमारे लोगों के बीच में हो रही थी तो हमें बहुत कॉमन लगती थी, लेकिन जब बाहर से कोई आके देखता था ना, वो सोचता था ये पता नहीं क्या है। तो उस एक मुझे नाम स्किप हो रहा है, 8th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है, तो उस व्यक्ति ने जब सती प्रथा को देखा ना, तो उसके लिए बहुत विचित्र चीज थी कि एक युवा लड़की को एक बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब एज गैप ज्यादा होता था तो व्यक्ति को बुजुर्ग ही माना जाएगा, उसकी मृत्यु के कारण उसको भी उसकी चिता पे लेटाया जाता था। अब कोई भी अपने होशो हवास में कैसे लेट जाएगा उसकी चिता पे, जब दिख रहा है कि नीचे आग लगने वाली है, मैं भी जल जाऊंगी, तो उसको बहुत ज्यादा भांग पिलाई जाती थी, धतूरा खिलाया जाता था कि वो नशे में आ जाए। नशे में है, अब नशे में है तो नशे में उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, और तब उसको चिता पे बैठा दिया जाता था, लेटा दिया जाता था। चिता में आग लगती थी, अब वो और उसको बांध दिया जाता था। अब आग लगेगी तो वो चिल्लाएगी, ऑब्वियस है, कितने नशे में आदमी जलेगा तो चिल्लाएगा, तो इसलिए बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि उसकी जो चीखें हो ना, जब वो स्क्रीम करेंगे तो वो चीखें उन ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ में दबा दी जाए। तो दिस वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड, ठीक है। अब देखो क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई, वीडियो इमोलिशन सती प्रथा खत्म हो गई, लेकिन ईश्वर कभी नाराज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिस चीज से किसी को दुख हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर कभी उस चीज से खुश होते होंगे। वो तो बनी बनाए प्रथाएं थी जो बंद हो गई। समय के साथ में समाज जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होते जाएगा, चीजें बदलती जाएंगी। ईश्वर को नाराज होना होता तो वो एक प्रथा बंद होने पे धरती अलट पलट कर देते, नहीं करी ना उन्होंने। ये है। तो वीडियो इमोलिशन के अगेंस्ट में पता नहीं मैं किधर रास्ते चले जाता हूँ बताते बताते, लेकिन तो दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है, एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मैटर्स जैसे वीडियो इमोलिशन हो गया, मोनोथीज्म। कि मोनोथीज्म मतलब क्या है कि क्या बोलेंगे मोनोथीज्म को, कि मतलब एक ही परम सत्य है, बस एक ही भगवान है। नहीं नहीं, हम शायद अपोजिट बोल रहा हूँ। मतलब वो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ आइडोलेट्री है। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड का मतलब क्या है कि ब्राह्मण का डोमिनेंस जो था, तो सोशल रिफॉर्मर्स चाहते थे कि भगवान के पास में एक्सेस सिर्फ ब्राह्मण्स की नहीं है ना, हर व्यक्ति भगवान को तो अपने बच्चों की तरह प्रिय है। तो ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, तो ऐसे कुछ चैलेंज, मतलब ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, ठीक है, ऐसी कुछ मोनोथीज्म मतलब वन गॉड वाला ही सिस्टम है शायद, हाँ, मोनो गाय, तो ऐसा नहीं, भगवान तो हर व्यक्ति में है, ऐसा नहीं है ना। उस चीज को, जैसे आप भारत की संस्कृति देखो तो क्या बोलता, पेड़ में भगवान, पहाड़ में भगवान, नदी में भगवान, सब में भगवान, मुझ में भगवान, तुझ में भगवान। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही है जो है, ठीक है। मोनोथीज्म को चैलेंज किया ऐसा, ठीक है, ये हो गया। तो अब जब इसके अगेंस्ट में डिबेट शुरू हुई, समझ लो जरा अच्छे से, इसके अगेंस्ट में डिबेट चालू हुई, तो रिफॉर्मर्स ने अपने अपने आइडियाज को पहुंचाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया, और जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो चेंज नहीं चाहते, उन्होंने भी प्रिंट का इस्तेमाल किया। तो इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप, ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड, बहुत सारे, प्रोलिफरेट मतलब फैल जाना, तो बहुत सारे आर्टिकल्स, ट्रैक्ट्स, न्यूज़पेपर्स फैल गए, सर्कुलेटिंग अ वैरायटी ऑफ आर्गुमेंट्स, बहुत सारे आर्गुमेंट्स